पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार को 70,000 करोड़ रुपए जो खर्च हुए हैं 2023 से 24 में जो डाटा आई थी 70,000 करोड़ रुपए जो खर्च हुए हैं उसका अभी तक कोई हिसाब किताब सीएजी को नहीं दिया गया है। इसको लेकर पटना हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। अब पटना हाई कोर्ट का एक आदेश आता है कि बिहार सरकार 2 महीने के अंदर यह स्पष्टीकरण जारी करे कि जो 70,000 रुपये बिहार में जो खर्च हुए हैं, हर विभाग में खर्च हुए हैं, उसका जो है अभी तक कोई सीएजी रिपोर्ट को जो है अभी तक कोई उपयोगिता रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है। तो इसको लेकर पटना हाईकोर्ट ने 2 महीने का वक्त दिया बिहार सरकार को। उससे जवाब मांगा है कि जो आपने खर्च किया है उसका जो है स्पष्टीकरण दीजिए। अब हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि बिहार सरकार ने किस किस विभाग में कितना कितना खर्च किए हैं और अब तक जो है इसका डाटा सबमिट क्यों नहीं हो पाया है। तो अब देखिए, सबसे पहले जो है पंचायती राज में लगभग 28,154 करोड़ रुपए बिहार सरकार ने खर्च किए हैं। वहीं शिक्षा विभाग में भी 12,623 करोड़ रुपए बिहार सरकार ने खर्च किए हैं। वहीं शहरी विकास में लगभग 11,000 और ग्रामीण विकास में 7,800 करोड़ रुपए और वहीं कृषि विभाग में लगभग 2,107 करोड़ रुपए जो है खर्च किए हैं। यानी कि कुल मिलाकर 70,000 करोड़ रुपए का कोई डाटा यानी कि सीएजी को नहीं सौंपा है कि कितना खर्च कहाँ हुआ है, किस विभाग में हुआ है। इसको लेकर अभी तक कोई लेखा जोखा नहीं हुआ। इससे पहले, चुनाव से पहले भी 70,000 करोड़ का जो मामला था, बिहार में विपक्ष के नेता राहुल गांधी हो या तेजस्वी कई तरह के मुद्दे उठा रहे थे कि बिहार सरकार ने 70,000 रुपये खर्च कर दिए, लेकिन उसका अभी तक कोई हिसाब किताब नहीं है। तो इसी को लेकर पटना हाईकोर्ट में PIL दायर किया गया, जिसमें पटना हाईकोर्ट का अब आदेश आया है कि 2 महीने के अंदर बिहार सरकार यह स्पष्टीकरण करे कि 70,000 रुपये करोड़ जो है कहाँ खर्च हुआ है। वहीं दूसरी तरफ आप बिहार का एक और भी बात समझने का प्रयास करें कि अब तक बिहार सरकार में यानी कि एनडीए सरकार 2005 से लेकर अभी तक जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, तो इनके शासनकाल में बिहार पर जो है अब तक कितना कर्ज हो चुका है। चूँकि 2000 से लेकर 2025 तक आप आंकड़ा देखेंगे तो यह ग्राफ सीधा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि अब जो है बिहार पर लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए जो है कर्ज हो चुके हैं। चूँकि बिहार का बजट ही है 3,17,000 करोड़, लेकिन बिहार का कर्ज जो है 3.5 लाख करोड़ जो है पहुंच गया है। और ऐसे में अगर आप आंकड़ा निकालेंगे तो लगभग हर बिहारी पर यानी कि हर एक आदमी पर 27,000 रुपया जो है कर्ज पड़ रहा है। यानी कि आने वाले समय में जो है बिहार के लिए यह विगत परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो अब हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि बिहार पर जो है 2000 से लेकर 2025 लास्ट तक कितना कर्ज हो चुका है। तो आंकड़ों के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि बिहार सरकार पर जो है यह कर्ज बढ़ता क्यों जा रहा है। देखिए, हम स्टार्ट करेंगे 2000 से 2005 के बीच। राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रहती हैं, आरजेडी का सरकार रहता है। उस समय अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो बिहार पर जो कर्ज था महज बिल्कुल सबसे कम था, यानी कि 1,000 यानी कि 1,000 रुपया, यानी बहुत ही कम था। लेकिन वहीं आप देखेंगे 2005 से 2013 जब एनडीए की सरकार बनती है, 2005 के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बनते हैं, तो उस हिसाब से अगर आंकड़ा को मिलाएंगे इसके लमसम तो 2010 के करीब अब ये जो है बिहार पर कर्ज बढ़ने की स्थिति जो है शुरू हो जाती है। उसके बाद फिर आगे आएंगे 2013 से 15, यानी कि इस बीच 2014 में जीतनराम मांझी भी मुख्यमंत्री बनते हैं। और इसी आंकड़े को आप बीच से देखेंगे, तुलना करेंगे तो लगभग अब जो है यह आंकड़ा 1 लाख करोड़ पहुँच जाता है। यानी कि बिहार पर 2015-16 के समय में 1 लाख करोड़ रुपये जो है बिहार पर कर्ज हो जाती है। वहीं अब यह आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता है। 2015 से 17 महागठबंधन की सरकार बनती है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहते हैं। वहीं इसके लमसम आप देखिएगा कि यह आंकड़ा 2019 से 20 तक अब 1.9 लाख करोड़ रुपया जो है बिहार सरकार पर कर्ज आ जाती है। यानी कि 2000 से जो यह आंकड़ा है धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है। उसके बाद अब आगे देखेंगे 2017 से 22 एनडीए की सरकार फिर से बनती है। नीतीश कुमार महागठबंधन का साथ छोड़ने के बाद एनडीए के साथ चले आते हैं। उसके बाद 2022 से 23 का जब आंकड़ा देखेंगे तो फिर से 2.93 लाख करोड़ रुपया जो है बिहार पर कर्ज टोटल पड़ जाती है। उसके बाद फिर से एनडीए का जो है सरकार, एनडीए का साथ नीतीश कुमार छोड़ते हैं, महागठबंधन के साथ चले आते हैं। यानी कि 2022 से 24 तेजस्वी जो है डिप्टी सीएम बनते हैं। तो इस समय जो है अब यह जो बिहार की जो कर्ज है यानी कि 2022, 23, 24 को आप देखेंगे तो फिर से यह आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आता है। यानी कि 3.32 लाख करोड़ रुपए जो है बिहार पे कर्ज हो जाती है। लेकिन अब लास्ट देखेंगे 2024
यानी कि 2024 और 25 के दरमियान देखेंगे तो लगभग बिहार पर 3.53 से लेकर 3.61 लाख जो है करोड़ टोटल बिहार पर जो है कर्ज हो गई है। यानी कि अब तक की वर्तमान स्थिति को आप देखेंगे 2025 तक तो लगभग 3.50 तक लाख जो है कर्ज बिहार पर अब तक हो चुकी है। और इसका जो है बढ़ने का मेन रीज़न यह बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा, यानी कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में ही हुआ है, तो 2025 में सबसे ज़्यादा बिहार सरकार ने कई तरह की सरकारी योजना निकाली है, जिसमें कई छोटे बड़े कर्मचारी हैं उनका मानदेय बढ़ाया गया। उसके बाद जो पेंशन की स्थिति थी, पहले 400 रुपये दिए जाते थे, अब उसे बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिए गए। उसके बाद बिजली बिल को भी 125 यूनिट फ्री रखा गया। और ऐसे कई तरह की सरकारी योजनाएं जो है बिहार सरकार ने चुनाव से पहले लागू की। महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये दिए गए। तो यह भी सबसे बड़ा मुद्दा रहा कि बिहार पर जो है इतना बड़ा आंकड़ा, अब तक कर्ज जो है इतना बड़ा पहुंच चुका है। वहीं बिहार सरकार का एक और भी अनुमान लगाया जाता है कि अगर बिहार सरकार जिस तरह से 10-10 हज़ार रुपये चुनाव से ठीक पहले बिहार सरकार ने 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं को जो है रोजगार करने के लिए दिए थे, उसके बाद 2 लाख रुपये देने की बात कही थी कि चुनाव के बाद 6 महीने के बाद जो है बिहार सरकार 2-2 लाख रुपये महिलाओं को देगी। तो अगर सरकार यह काम करने में सफल रहती है, यानी कि 2-2 लाख रुपये अगर हर महिलाओं को उद्यमी के लिए अगर देती है, तो बिहार सरकार को लगभग 44 हज़ार रुपये जो है फिर नया कर्ज लेना होगा। यानी कि अगर बिहार सरकार महिलाओं को 2-2 लाख रुपये अगर देना चाहती है, अगर देगी, और कई ऐसी योजनाएं हैं सरकारी जो बिहार सरकार लागू कराना चाहती है, अगर बिहार सरकार इन योजनाओं को अगर लागू कराना चाहेगी तो उन्हें फिर से जो है 44 हज़ार रुपये करोड़, यानी कि 2026 में 25 से 26 में सरकार इतना 44 हज़ार करोड़ रुपया जो है नया कर्ज ऐड कर सकता है। यानी पहले से 3.50 बिहार सरकार पर कर्ज था, लेकिन अगर सरकार 44 हज़ार रुपये कर्ज अगर लेती है तो अब यह आंकड़ा लगभग 4 लाख करोड़ रुपये पहुंच जाएगी। यानी कि आप यह मान लीजिए कि 2026 तक बिहार पर 4.06 लाख करोड़ रुपये जो है कर्ज पहुंच जाएंगे। यानी कि अब आंकड़ा समझिए कि 2000 से लेकर 2000 में जिस तरह से यह आंकड़ा बिल्कुल जीरो था, यह बढ़ते 2026 लास्ट तक यह 4 लाख करोड़ पहुंच जाएगा। यानी कि बिहार का बजट मतलब कि 3.17 लाख करोड़ रुपये है, लेकिन जितना बजट नहीं बिहार का है उससे ज़्यादा बिहार पर जो है आए दिन कर्ज बढ़ते जा रहे हैं। और वहीं बिहार सरकार में नीतीश कुमार हर दिन यह जो बात को दावा के साथ कहते हैं कि केंद्र से जो है हमें बहुत सहायता मिल रही है। जिस तरह से बिहार में कई तरह की फैक्ट्री नहीं है, कल कारखाने नहीं हैं, और बिहार में जो राजस्व की मेन इनकम थी कहीं ना कहीं शराब से भी आती थी, बालू से भी आती थी, लेकिन बिहार सरकार 2016 में ही शराबबंदी कर दी, तो वहाँ से राजस्व आना बिहार में कम पड़ गए। तो इस वजह से बिहार को जो है केंद्र सरकार से लगभग 70% जो है राजस्व केंद्र सरकार देती है, वहीं लगभग 25 से 27% ही बिहार खुद से जो है अपने टैक्स के पैसे से अपना राजस्व वसूल करता है। तो इसमें बिहार जो है केंद्र सरकार पर ज़्यादातर निर्भर है। तो अब यही समझ लीजिए कि बिहार पर अब आने वाले समय में यानी कि 2026 लास्ट तक लगभग 4 लाख करोड़ रुपए जो है कर्ज हो जाएंगे। और वहीं सीएजी का जिस तरह से रिपोर्ट आया था बिहार चुनाव से पहले भी कि 70 हज़ार करोड़ जो बिहार सरकार ने खर्च किए हैं, अभी तक उसका कोई भी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो है सीएजी को नहीं सौंपा गया। यानी कि 70 हज़ार रुपये किस विभाग में कितना खर्च हुआ उसका अभी तक कोई सबमिट नहीं हुआ है, उसका कोई अभी तक लेखा जोखा नहीं है कि आखिर बिहार सरकार ने इतने रुपए खर्च कहाँ कर दिए हैं। तो यह बिहार की स्थिति 2000 से लेकर 2026 तक की जो है हमने आपको बताने का प्रयास किया कि बिहार पर जो है अब तक कितना कर्ज हो चुका है। और बिहार ने जिस तरह से योजनाओं को लागू कराने के लिए जो चुनाव से पहले जिस तरह से 10,000 रुपये महिलाओं को दिए, उसके बाद पेंशन की योजना चालू किया, मानदेय को बढ़ाया गया, उसके बाद बिजली बिल को फ्री किया गया, फिर उसके बाद अभी भी सरकार चाहती है कि कई ऐसी योजना को हम लागू कराएंगे जो धरातल पर उतरे। अगर सरकार इन सबको धरातल पर उतारने का प्रयास करेगी तो लगभग बिहार पर अब 4 लाख करोड़ रुपए जो है कर्ज पहुंच जाएंगे। तो ये बिहार सरकार की स्थिति है और बिहार लगभग जो है केंद्र सरकार पर ही आश्रित है। और लगभग हर राज्य जो है केंद्र सरकार पर ही आश्रित रहता है, लेकिन बिहार सबसे ज़्यादा केंद्र सरकार पर आश्रित है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा भी सबसे ज़्यादा कम है, कंपनी भी सबसे ज़्यादा कम है, सबसे ज़्यादा पलायन बिहार से ही है। तो कहीं ना कहीं बिहार का जो है स्थिति है, अगर आंकड़ों के अनुसार आप तुलना करेंगे तो बिहार पूरे जो है प्रदेश से सबसे कम यानी कि निचले स्तर पर आज भी है। यानी कि अति पिछड़ा राज्य में आज भी बिहार अभी अपने आप से उबर नहीं पाया है।
तो फिलहाल हम आंकड़ों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किए कि बिहार पर जो है अब तक कितना कर्ज हुआ है, और 70,000 रुपये का जो है 70,000 करोड़ रुपये का जो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट है अभी सीएजी को नहीं सौंपा गया है। पटना हाई कोर्ट ने 2 महीने का वक्त दिया है कि 2 महीने में जो बिहार सरकार ने खर्च किए हैं उसका स्पष्टीकरण जो है सीएजी को सौंपा जाए। तो फिलहाल इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, अपना राय जो है हमें जरूर देखते रहिए द एक्टिविस्ट। मेरा नाम है अमन कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।